नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए स्थलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था। आज हम लोग कालीबंगा के बारे में बात करेंगे। यदि कालीबंगा के बारे में देखें तो कालीबंगा की स्थिति की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित था। यदि कालीबंगा को देखें तो ये भी दो भागों में विभक्त था। एक पश्चिमी टीला था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी नगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए स्थलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया था। आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग कालीबंगा के बारे में देखते हैं। यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यदि इसकी स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसके स्थल की बारे में बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी नगर। ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी नगर। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में देखा था कि इसके पश्चिमी टीले की ओर चारों ओर रक्षा प्राचीर रहती थी और पूर्वी टीले की ओर रक्षा प्राचीर नहीं रहती थी। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों भागों में अलग अलग रक्षा प्राचीर बना हुआ था। तो एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। पूछा जाए कि ऐसे कौन सा स्थल है जिसके दोनों भाग में रक्षा प्राचीर बना हुआ है, तो वो होगा कालीबंगा। और यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत, यदि पूछा जाए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो वो कालीबंगा होगा। और यहाँ पे जुते हुए खेत और हल्की लाइनें प्राप्त हुई हैं। जब खेत जोता जाता है तो हल्की लाइनें बन जाती हैं। वो हल्की लाइनें ही यहाँ से प्राप्त होती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। और यहीं से 7 अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है। 7 अग्निकुंड, यदि पूछा जाए 7 अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो कालीबंगा होगा। और यहीं से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें छेद किया गया था। खोपड़ी नरकंकाल था जिसमें छेद था। इससे पता चलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा भी थी। तो अगर पूछा जाए शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो होगा कालीबंगा। और यहीं से लकड़ी की नालियों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे जल निकासी के लिए जो नालियाँ बनी हुई थी उनमें वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो यदि पूछा जाए लकड़ी की नालियों का प्रयोग कहाँ किया गया था तो वो कालीबंगा होगा। आइए देखते हैं कालीबंगा की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे दोनों स्थलों के लिए अलग अलग रक्षा प्राचीर बनी हुई थी। जुते हुए खेत और हल्की लाइनें यहाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे 7 अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। यहीं पर शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं और लकड़ी की नाली यहीं से प्राप्त होती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी कालीबंगा के बारे में। देखते हैं लोथल के बारे में। यदि लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यदि इस स्थिति की बात करें तो ये गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसके स्थल की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी और एक ये पूर्वी। और ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। एकमात्र ऐसा स्थल था जिसमें दोनों भागों के लिए, पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों भागों के लिए एक ही रक्षा प्राचीर बना हुआ था। और यहीं पे 20 समाधियों की प्राप्ति हुई है। 20 समाधियाँ, जिसमें से 3 युग्मित समाधियाँ थीं, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। तो इससे यहाँ पे स्त्री एवं पुरुष एक साथ दफनाए गए थे, इसीलिए ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। सती प्रथा का प्रचलन। तो ये कुछ विशेषताएं थी इसके दोनों स्थलों के लिए एक ही रक्षा प्राचीर बना हुआ था। पूछा जाए ऐसा कौन सा स्थल प्राप्त हो जिसमें दोनों भागों के लिए एक ही रक्षा प्राचीर थे तो वो लोथल होगा। यदि पूछा जाए सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो वो लोथल होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। और यहीं से रंगाई कुंड की प्राप्ति हुई है। और मनके बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ। पूछा जाए मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो लोथल होगा। और यहीं पे एक मम्मी प्राप्त हुई है जो मिस्र के मॉडल की मम्मी थी, जिससे पता चलता है कि लोथल और मिस्र में व्यापारिक संबंध रहा होगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पे एक ही रक्षा प्राचीर थी दोनों भागों के लिए। और यहाँ पे 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 युग्मित समाधियाँ थीं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। यहाँ पे रंगाई कुंड की प्राप्ति हुई है और मनके बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ। और मम्मी मिस्र मॉडल
की मम्मी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि मिस्र का और लोथल का व्यापारिक संबंध रहा होगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी लोथल के बारे में। ये देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में। यदि चनहुदड़ो की स्थिति की बात करें तो चनहुदड़ो सिंध प्रांत के सिंधु नदी तट पर स्थित था और इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी और एक ये पूर्वी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसका कोई भी भाग, न पश्चिमी भाग न पूर्वी भाग, कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था। ये दोनों बिना दुर्गीकृत थे। यदि कोई भी भाग इसका दुर्गीकृत नहीं था। और यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन की प्राप्ति, यहाँ पे लिपस्टिक, कंघा इत्र आदि की प्राप्ति हुई है। यदि पूछा जाए सौंदर्य प्रसाधन की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो चनहुदड़ो। और ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ का कोई भी, न पश्चिमी भाग न पूर्वी भाग, कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, तो वो चनहुदड़ो होगा। और यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और एक ईंट प्राप्त हुई है, इस पर आगे बिल्ली का पंजा बना हुआ है, पीछे कुत्ते का पंजा बना हुआ है, जिससे कहा जाता है कि शायद बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजा यहाँ पे बना हुआ था। तो ये कुछ विशेषताएं थी चनहुदड़ो के बारे में। ये सिंध प्रांत के सिंधु नदी तट पर स्थित था और इसका कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था। और यहीं पे इसकी बहुत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त होना है। यहाँ पे लिपस्टिक, कंघा इत्र आदि की प्राप्ति हुई है और यहीं पे मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। ये कुछ विशेषताएं थी चनहुदड़ो के बारे में। ये धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में स्थित था। ये गुजरात में स्थित था और इसको ये 3 भागों में विभक्त था। बाकी सभी स्थल हम लोग देखें 2 भागों में विभक्त रहते थे, ये 3 भागों में विभक्त था। ये पश्चिमी क्षेत्र था, ये पूर्वी, और इसको मध्य क्षेत्र कहा जाता था। और यहीं से खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ है। एक ऐसा स्थल है जहाँ से खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। यदि पूछा जाए कि खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो धौलावीरा से। और ऐसा कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था, वो धौलावीरा होगा। और यहीं पे 16 बड़े तालाबों की प्राप्ति हुई है। 16 तालाब बड़े बड़े प्राप्त हुए हैं और यहीं इन्हीं तालाबों में वर्षा का जल इकट्ठा होता था, जिससे कहा जा सकता है कि यहाँ पे जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। और यहीं पे न्योले की मूर्ति प्राप्त हुई है और मिट्टी का कंघा प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ विशेषताएं थी धौलावीरा के बारे में। सबसे बड़ी विशेषता ये थी जिसको 3 भागों में विभक्त था, ये पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग। और यहीं पे एक खेल का मैदान प्राप्त होता है और यहीं पे 16 बड़े तालाबों की प्राप्ति होती है, जहाँ पे वर्षा का जल एकत्रित होता है। इससे कहा जाता था कि यहाँ धौलावीरा में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। और यहीं पे न्योले की मूर्ति प्राप्त हुई है, प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं। और यहीं पे 16 बड़े तालाब प्राप्त, 3 भागों में विभक्त था, खेल का मैदान, मिट्टी का कंघा, ये सब कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं थीं। देखते हैं बनावली के बारे में। तो बनावली में हम लोग देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के लिए जालीदार पद्धति थी, नगर निर्माण योजना की जालीदार पद्धति थी, इसका यहाँ पे अभाव पाया जाता है। और यहाँ पे जल निकास की प्रणाली का भी अभाव था। यहाँ जल निकास के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं और मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यही कुछ विशेषताएं थी इसकी बनावली के बारे में। यहाँ पे नगर योजना का अभाव था, जल निकास प्रणाली का अभाव था, अच्छे किस्म के जौ थे और मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती। आइए अब एक साथ इन सबकी विशेषताएं देख लेते हैं। हड़प्पा की बात करें तो इसके पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, पूर्वी टीला बिना रक्षा प्राचीर के था। मोहनजोदड़ो में हम लोग देखते हैं पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, पूर्वी टीला बिना रक्षा प्राचीर के था। यदि लोथल की बात करें तो इसका पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कालीबंगा हम लोग देखते हैं पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा एक एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग, मध्य भाग एवं पूर्वी भाग। और चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो के दोनों स्थल पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों में से कोई भी स्थल वहाँ पे दुर्गीकृत नहीं था। ये था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। यदि कालीबंगा हम लोग देखते हैं दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हम लोग धौलावीरा देखते हैं, धौलावीरा 3 अलग अलग भागों में 3 भागों में बांटा गया था। चनहुदड़ो को देखते हैं दोनों अलग अलग पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग और दोनों में से कोई भी दुर्गीकृत नहीं था। और लोथल के दोनों स्थल पश्चिमी स्थल और पूर्वी स्थल दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल की बात करें तो लोथल हड़प्पा सभ्यता में लोथल की बात करें तो लोथल गोदीवाड़ा या बंदरगाह स्थल था। तो ये कुछ विशेषताएं थीं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और चनहुदड़ो आदि के बारे में।